जय हिंद। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की करेंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 लेकर आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली में संपन्न 15वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन में 2024 में बागवानी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसको दिया गया है? तो बागवानी के क्षेत्र में ये दर्जा मिला है किसको? तो नागालैंड को दिया गया। आंसर होगा ऑप्शन बी। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 25 में भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितना है? तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है 6.5 से 7% के बीच है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 23-24 में जीडीपी ग्रोथ कितना अनुमानित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8.2% थी। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 2024 में फाइनेंशियल ईयर 2024 में मुद्रास्फीति कितना रहा है? तो 5.4% रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना रहा है? तो राजकोषीय घाटा था 5.6%। और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन डॉलर सुरक्षित है? तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो 646.4 करोड़ 646.4 बिलियन डॉलर सुरक्षित है। हाल ही में मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो शिखर धवन को बनाया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिखर धवन। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना तीसरा एकेडमी कहाँ शुरू किया है? तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया है। आंसर होगा ऑप्शन सी। हाल ही में किन्हें पैट टिलमैन पुरस्कार दिया गया है? तो पैट टिलमैन प्राइज जो है वो मिला है प्रिंस हैरी को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक को हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को मिला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दुनिया का पहला शहर कौन बना है जहां पर मांसाहारी भोजन की बिक्री और खपत दोनों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो दुनिया का पहला शहर है वो जहाँ पर मांसाहारी बेचना और खाना दोनों बैन किए गए, वो है पालिताना। आंसर होगा ऑप्शन सी। पायोनियर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? तो ये मिला है ग्रेटा गेरविग को। आंसर होगा ऑप्शन बी। प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? प्ले स्पोर्ट्स के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय वर्मा सभी को बनाया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में आई यूएन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2060 तक भारत की जनसंख्या लगभग कितना हो जाएगी? तो 1.7 बिलियन तक हो जाएगी लगभग। आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में नई सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन कर किन्हें शामिल किया है? तो आंसर हो जाएगा नीति आयोग को पुनर्गठित करके उसमें कृषि एवं कल्याण मंत्री को शामिल किया है। आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक को विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया है? तो अनिल भारद्वाज को दिया गया है विक्रम साराभाई अवार्ड। हाल ही में कौन सा देश चौथी बार यूरो कप 2024 जीता है? तो चौथी बार यूरो कप 2024 जीता है वो है स्पेन ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हरेला पर्व 24 कहाँ शुरू हुआ है? तो हरेला पर्व 24 जो है वो उत्तराखंड में शुरू हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हरेला पर्व 24 को उत्तराखंड में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठाणे बोरीवली सुरंग का उद्घाटन किया जो 2028 तक पूरा होगा। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 11.8 किलोमीटर। हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के नए सीएमडी किन्हें बनाया गया है? तो रॉबर्ट जेरार्ड रवि को बनाया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बीएसएनएल को भारत में कब शुरू किया गया था? तो 2000 ईस्वी में इसे स्टार्ट किया गया था। हाल ही में गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किया है और इसका नंबर क्या है? तो इसका नंबर है 1933। यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया उर्सुला वॉन डोर को। आंसर होगा ऑप्शन ए।
यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1993 में की गई थी और इसका मुख्यालय बेल्जियम की ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 24 में COP29 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजन किया जाएगा बाकू में। आंसर होगा ऑप्शन ए अजरबैजान के बाकू में। फीफा ने अपना वैश्विक रैंकिंग जारी किया है और इसमें टॉप पर अर्जेंटीना है। तो भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 124वें। भारत की जो रैंकिंग है वो 124 पोजीशन पे है। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके चीफ है गियानी इन्फेंटिनो। हाल ही में किन्हें रूस में इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप अवार्ड दिया गया है? तो ये मिला है सुदर्शन पटनायक को। आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में जारी खाद्य एवं कृषि संगठन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत वन क्षेत्र की दृष्टि से कौन से स्थान पे है? तो भारत जो है FAO की एक रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र की दृष्टि में तीसरे स्थान पे है। वित्त वर्ष 23-24 में भारत को सर्वाधिक FDI फॉरेन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहाँ से मिला है? तो ये मिला है सिंगापुर से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? प्रवाह सॉफ्टवेयर जो है वो इसरो ने विकसित किया है। चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड। सोर्स कोड का संबंध किससे है? सोर्स कोड जो है बिल गेट्स की आत्मकथा है। आंसर होगा ऑप्शन ए। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन सा है? तो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा जो नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश है वो है चाइना। आंसर होगा ऑप्शन ए। आंसर होगा ऑप्शन ए। मिशन निश्चय किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो मिशन निश्चय की शुरुआत पंजाब ने की है। आंसर होगा ऑप्शन डी। 100 मिलियन वर्ष पुरानी टेरोसॉर की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किसको सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है गुजरात को अवार्ड। आंसर होगा ऑप्शन सी। चर्चा में रही चेरापूंजी। चेरापूंजी जीन का संबंध किससे है? चेरापूंजी जीन जो है वो एक प्रकार का शराब है। आंसर होगा ऑप्शन डी। वैकासी विशाखम उत्सव कहाँ मनाया गया है? वैकासी विशाखम उत्सव जो है वो तमिलनाडु में मनाया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिहार के किस जिले में 10 मेगावाट का तैरता सोलर प्लांट बनेगा? तो ये बिहार के नवादा में बनेगा। आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में नीति आयोग ने 23-24 के लिए सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट जारी किया है और इसमें भारत का स्कोर कितना है? तो भारत का स्कोर है 71। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडला भाव योजना शुरू की है? तो लाडला भाव योजना जो है वो महाराष्ट्र ने शुरू की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में किस कंपनी ने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया है? तो स्टॉर्म एक्स जो है वो इंडियन ऑयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। कतार गामा इसाला उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो कतार गामा इसाला उत्सव जो है वो श्रीलंका में शुरू हुआ है। आंसर होगा ऑप्शन ए। 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 अस्ताना में हुआ था और इसने में गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो गोल्ड मेडल मिला है वेदांत सांकरे को। आंसर होगा ऑप्शन ए बी। वह कौन शहर है जहां पर मांसाहारी भोजन की बिक्री और खपत पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है? वो है पालिताना। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 24 में टॉप पर कौन रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 24 में टॉप पे रहा है सिंगापुर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आम दिवस जो है 22 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन सी। 2025 में कौन सा देश अपने पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों की मेज़बानी करेगा? तो 2025 में ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल जो हो सऊदी अरब में होंगे। आंसर होगा ऑप्शन सी। हाल ही में किस एंटीवायरस के अपडेट होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर लगे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर ठप हो गया? तो वो हो गया था क्लाउड स्ट्राइक एंटीवायरस के कारण। आंसर होगा ऑप्शन ए। हाल ही में शोधकर्ताओं को कहाँ पर भूमिगत गुफा का प्रमाण मिला है?
तो भूमिगत गुफा का प्रमाण मिला है चंद्रमा पर। हाल ही में पॉल कागामे कहाँ के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? पॉल कागामे जो है वो रवांडा के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। अस्मिता परियोजना का किस मंत्रालय ने जारी किया है? अस्मिता परियोजना जो है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा संबंधित है। आंसर होगा ऑप्शन सी। और शिक्षा मंत्रालय के जो शिक्षा मंत्री है वो है धर्मेंद्र प्रधान। अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है। इस वैक्सीन का निर्माण किसने किया है? तो आइवरी कोस्ट ने ये वैक्सीन लगाया है और लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है। और इस वैक्सीन का निर्माण किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। आंसर होगा ऑप्शन सी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कीजिएगा। कोई सुझाव हो कमेंट दीजिएगा, कमेंट में कमेंट कीजिएगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।